वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देखेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के 3 मेथड हैं। पहला नेट एसेट्स मेथड, दूसरा यील्ड वैल्यूएशन मेथड, और तीसरा फेयर वैल्यू मेथड। ये 3 मेथड हैं। नेट एसेट्स मेथड, इसको एसेट्स वैल्यूएशन मेथड भी कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो नेट एसेट्स मेथड में सबसे पहले आपको क्या निकालना है? नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करना है। तो नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला, एसेट से हम लोग चलेंगे। तो टोटल एसेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हमको लेनी है वो किस पे लेनी है? रियलाइजेबल वैल्यू उनकी लेनी है। एक्सेप्ट फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स को नहीं लेना है, मतलब केवल रियल एसेट्स को ही आपको लेना है। माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज को हम माइनस कर दें तो हमको नेट एसेट्स मिल जाएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एसेट साइड से कैलकुलेशन था। आपको पता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों होते हैं, तो ये एसेट से कैलकुलेशन था। अब अगर हम लाइबिलिटीज साइड से कैलकुलेट करें तो हमको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हैं वो माइनस, एंड जो सरप्लस मतलब प्रॉफिट है, प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। जैसे आपने बताया कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूड वैल्यू लेनी है, आपको रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है। तो बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन है, या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो सकता है। तो लॉस भी हो सकता है हमारे पास, जैसे प्रॉफिट होगा बिजनेस में वैसे लॉस भी हो सकता है। माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का लॉस, माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। आपके पास जो फिक्टिटियस एसेट्स हैं वो भी माइनस हो जाएंगी, तो हमको क्या मिल जाएगा? नेट एसेट्स मिल जाएगा। और जब आपको नेट एसेट्स मिल गया तो हम वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे बड़े आराम से। वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? बहुत सिंपल है। नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमको मिल जाएगा एक शेयर की वैल्यू। यहां पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं और अब उनके लिए आपको कंसीडरेशन करना है तो वो भी यहां पे आएंगे। एसेट्स है तो वो प्लस हो जाएगी, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो वो माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम नेट एसेट्स मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर है तो क्या होगा। अब आते हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया हो तो क्या करेंगे।
तो 4 कंडीशन आपको मिलेंगी। पहली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैविंग प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल ओनली, केवल कैपिटल की प्रायोरिटी है। तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फिर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमको इक्विटी और प्रेफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अगली कंडीशन में आते हैं, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैविंग प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड ओनली, केवल डिविडेंड की प्रायोरिटी हो, तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड को घटा देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और उसी तरीके से वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमको प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन आते हैं, जब क्वेश्चन में दिया हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैविंग प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड, दोनों की प्रायोरिटी हो, तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, दोनों को आपको घटा देना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और उसी तरीके से नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल दोनों जोड़ देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस तरीके से हमको जब कैपिटल और डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी हो तब इक्विटी और प्रेफरेंस का कैलकुलेशन किया जाएगा। और लास्ट कंडीशन आती है जिसमें नो प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल और डिविडेंड। जब क्वेश्चन में कहे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो उस कंडीशन में सिंपल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ध्यान रखिएगा ये इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों के लिए है, दोनों का एक ही साथ आ जाएगा। वो कैसे आएगा, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों को जोड़ देना है आपको।
को मिल जाएगी वैल्यू ऑफ शेयर्स। वही इक्विटी की भी वैल्यू होगी और वही प्रेफरेंस की भी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम इक्विटी के साथ अगर प्रेफरेंस है तो उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।